हरे कृष्णा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हरे कृष्णा डिवोशन पे। और आज बहुत ही खास दिन है, बहुत ही पवित्र दिन है, एकादशी व्रत है। कौन सी एकादशी है आज? पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचनी एकादशी, बिल्कुल। अच्छा, ये कौन है? मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये है श्रद्धा माता जी, जो कि इस्कॉन उज्जैन से कनेक्टेड हैं, 16 माला जप करती हैं। और आज इन्हीं के साथ मैं आप लोगों के लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा लेकर आया हूँ। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं हमारे आज का वीडियो। तो श्रद्धा माँ, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि आज पाप मोचनी एकादशी है, और पिछली वीडियो में हमने अमला एकादशी के बारे में बताया था, जहाँ पे ऋषि वशिष्ठ जो है महाराज मानवता को बड़ी ही प्यारी एकादशी के बारे में बताते हैं। प्यारी इसलिए क्योंकि इसके जो कथा है वो भी बहुत ही सुंदर है, सारे पाप धुल जाते हैं। ये भी वैसे सारी एकादशी जो है पाप को खत्म करने वाली होती है। Yes. तो आज की जो एकादशी है पाप मोचनी एकादशी, इसकी क्या खास बात है श्रद्धा माँ? यस, एक्चुअली इस एकादशी पे जितने भी जो पाप होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इसका नाम ही क्या है, पाप मोचनी एकादशी। अच्छा, तो ये एकादशी बड़ी स्पेशल है, सिर्फ पाप को ही नष्ट करने वाली है। Yes. तो अगर कोई व्यक्ति है जिसने जघन्य से जघन्य पाप भी किए हैं, तो क्या वो भी खत्म हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर तो हमारे दर्शकों को, जो यंगस्टर्स हैं, उनको खास बात डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी पापी हैं। तो ये लोग आज एकादशी जरूर रखने वाले हैं। तो शुरुआत होती है ऋषि लोमस से। ऋषि लोमस महाराज मानवता को आज की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के बारे में कथा सुनाते हैं। और आज हम शुरुआत करते हैं श्रद्धा माँ से। तो श्रद्धा माँ, आप कृपया करके हमारे दर्शकों को इस कथा की शुरुआत बताइए कि कहाँ से शुरुआत तो हुई। एक बार गंधर्वों के राजा चित्ररथा वो जाते हैं वन विहार के लिए। जो वन जो रहता है वो इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि हम बोल सकते हैं वो सबसे सुंदर वन है, जहाँ पे इंद्र भी कई बार अपनी अप्सराओं के साथ विहार के लिए आते हैं। अच्छा, इससे एक बात समझ में आ रही है, इंद्र भी विहार करने आ रहे हैं, मतलब कि जो देवी देवता वो भी भ्रमण करने निकलते, घूमने निकलते हैं। हाँ, क्यों नहीं। चलिए, मतलब हम देवी देवता, सॉरी वो देवी देवता, हम तो भैया पाप नष्ट करने के लिए आए हैं। तो हम मनुष्य और देवी देवताओं में कोई खास अंतर नहीं है, राइट? चलिए, तो श्रद्धा माँ फिर आगे क्या हुआ? तो उस टाइम पे वहाँ पे उसी वन में बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी में से एक बहुत महान ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि मेधावी। ऋषि मेधावी, अच्छा, तपस्वी उस वन में आए हैं जहाँ पे अप्सराएं भी आई है। जी। तो सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जहाँ तपस्वी, जहाँ ऋषि, वहाँ अब आप अप्सरा भी सोच आई लीजिए, इतना सुंदर वन है तो वहाँ पे तपस्या भी हो रही है और सब घूमने, विहार भी कर रहे हैं, गंधर्व मतलब विहार सब करने आते वहाँ हैं। माया भी है और भक्ति भी है। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे वहाँ पे एक अप्सरा मौजूद थी जो इतनी सुंदर होती है और इतना सुंदर गाती है कि आप सोच नहीं सकते। वो अपनी वीणा से बहुत सुंदर गान करती है। तो उस अप्सरा का नाम था मंजू घोषा। मंजू घोषा, अच्छा। तो मंजू घोषा जो है ऋषि, जो तपस्वी हैं, मेधावी ऋषि, इतने बड़े, इतने पवित्र भक्त हैं और तपस्या में लीन है, लेकिन वो सुंदर सी अप्सरा जिन पर लोग आकर्षित होते, मोहित होते हैं, जिन पे वो कौन है अपने देवता, कौन से? कामदेव। कामदेव भी मोहित हो गए। वो अप्सरा उस तपस्वी पे मोहित हो गई है, तपस्वी पे आकर्षित हो गई है। अब क्या होगा? बिल्कुल सही कहा दुर्गेश प्रभु आपने। आपको पता है मंजू घोषा जो जिसके ऊपर कामदेव खुद आकर्षित हो गए। आप सोचिए, कामदेव जो इतने सुंदर है वो खुद उनके ऊपर आकर्षित हो गए। उस अप्सरा के बारे में आप सोच सकते हो कितनी ब्यूटीफुल होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या करती है, वो तपस्वी जो मेधावी रहते हैं उनकी कुटिया से 2 मील दूर अपनी कुटिया बनाती है, उनके तप के डर से। अच्छा, तो तप के डर से वो 2 मील की दूरी बनाए रखी हुई है तपस्या से। अच्छा, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो मायावी जो लोग होते हैं ना, भक्तों को इनसे दूरी बनानी चाहिए। मायावी लोगों को तो भैया बहुत ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि भक्तों का अगर क्रोध टूट गया फिर भक्तों के बाद ये जो ज्वाला निकलेगी ना, ये मायावी लोग खत्म हो जाएंगे, राइट? तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही डर था उस अप्सरा के मन में। हाँ। तो अप्सरा ने 2 मील की दूरी पर कुटिया बनाई है। और कुटिया में क्या कर रही है वैसे वो? कुटिया में रह के वो इतना सुंदर गान करती है अपनी वीणा के ऊपर कि कामदेव उनसे मोहित हो गए। उनके ऊपर कामदेव क्या हो गए, मोहित हो गए। और वो उनकी हेल्प करने के लिए कहाँ पे आ गए, वहाँ पे उनकी कुटिया के पास आ गए। हरी बोल। अच्छा, हेल्प करने के लिए आए हैं तो सुंदरता से मोहित और उनकी वाणी से मोहित हो गए। उनकी जो आईब्रोज हैं, अप्सरा की जो आईब्रोज है, कामदेव ने उसको बनाया धनुष, राइट? और उनकी आंखों को बनाया तीर, और इसके द्वारा उन्होंने वो तीर चलाया है किसी
कौन से तपस्वी के ऊपर? मेधावी तपस्वी के ऊपर जी। और फिर मेधावी तपस्वी के पास अप्सरा जाती हैं और फिर नृत्य करती है। यस, और वो वहाँ पे जाके जब मेधावी उन्हें देखते हैं तो वो भी इतना ज्यादा आकृष्ट रहते हैं उनकी तरफ कि वो जब जो अप्सरा है वो जाके उनका आलिंगन कर लेती है और फिर क्या होता है? उनकी तपस्या भंग हो जाती है। एग्जैक्टली। एक तपस्वी ने अपनी तपस्या छोड़ दी है, राइट। एक सुंदर सी अप्सरा की तरफ आकर्षित हो गया, यानी वासना जाग गई है, बुद्धि नष्ट हो गई है, भगवान का पलड़ा छोड़ दिया है, माया का पलड़ा भारी हो गया है। इसीलिए बोलते हैं इस भौतिक जगत में हमें माया देवी से दूर रहना चाहिए। माया देवी से दूर रहना है, भक्ति देवी के निकट जाना है। एग्जैक्टली। तो अब हुआ ये कि जो तपस्वी हैं, मेधावी हैं, वो उस अप्सरा के साथ भ्रमण करने लगे, अप्सरा के साथ विहार करने लगे, रहने लगे और ऐसे करते करते कई साल बीत गए। कितने साल थे? 57 years, 9 months and 3 days। और सोचिए 57 साल 9 महीने और 3 दिन तक वो तपस्वी उस अप्सरा के साथ विहार कर रहे हैं। तो अब मंजू घोषा को लगा कि ये ऋषि में तरफ इनकी आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसलिए मंजू घोषा ने सोचा कि अब मुझे जानना चाहिए। तो वो उनको बोलती है मेधावी ऋषि को कि अब मुझे जाना है। तो मेधावी ऋषि उनको बोलते हैं तुम थोड़ा और रुक जाओ। तो इसलिए उनके तप के दर के कारण वो थोड़े टाइम और रुक जाती है। फिर थोड़े टाइम बाद फिर से उनको ऐसा लगता है कि अब काफी टाइम हो गया है, तो उन्हें लगता है कि हमें जाना चाहिए। ठीक है, जैसा कि 57 साल 9 महीने और 3 दिन इस प्रकार बीत चुके थे। वो मंजू घोष जो अप्सरा है बहुत ही आज्ञाकारी, बहुत ही सीरियसनेस के साथ ऋषि के पास जाती हैं और अनुमति मांग रही हैं कि मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन ऋषि हमेशा उनको रोक देते, नहीं रुक जाओ, अभी तो आई हो, है ना, अभी तो आई हो, अभी चले जाओगी, मन अभी भरा नहीं। ऐसे ही कुछ वो ऋषि के साथ हो रहा था, क्योंकि माया भारी हुई है ना, तो इस वजह से वहाँ भी भौतिकता जाग गई है, भक्ति खत्म हो गई है, तपस्या भंग हो गई है। बुद्धि खत्म होने के बाद यही हो जाता है। देखो आप सोचो, विचार करो, इतना बड़ा तपस्वी, हम उनके सामने कुछ नहीं थे, हम उनके सामने कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार जब मंजू घोषा को लगा तो उसने मेधावी ऋषि को बोला कि अब बहुत ज्यादा टाइम निकल चुका है, अब मुझे जाना चाहिए। तो मेधावी ऋषि उन्हें बोलते हैं कि तुम एक संध्या और रुक जाओ, मैं सुबह अपने सारे जो मेरा गायत्री और जितने भी मेरे जो रोज के तपस्वी मंत्र होते हैं सबका उच्चारण करने के बाद तुम जा सकते। हाँ, पर उसने बोला मंजू घोषा ने कि वैसे ही आपने ऐसा बोल के कितना टाइम व्यतीत कर दिया, अब मैं नहीं रुक सकती। तब उन तपस्वी को क्या आया? तपस्वी थोड़ा विचार में पड़े। उनको जैसी बात का ये अनुमान हुआ कि 57 साल 9 महीने 3 दिन बीत चुके हैं, उनको लगा कि यार मेरी तपस्या का क्या हुआ, मेरी आराधना का क्या हुआ, ये सब भंग हो गई, ये अप्सरा के साथ भ्रमण करते करते विहार करते करते सब कुछ खत्म हो गया। तो अब मुझे एक भक्त को लगता है, जब भक्ति कम होने लगती तो धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि मेरी भक्ति कहाँ जा रही है। मैंने तो इतने टाइम की तपस्या की है, इतने टाइम की तपस्या की है, वो सब इतने टाइम में पूरी भंग हो गई। और जो इस अप्सरा के कारण, एग्जैक्टली इस अप्सरा के कारण, इसीलिए उन्होंने क्या करा, उस अप्सरा को श्राप दिया। श्राप ये दिया है कि तुम्हें पिशाच योनि में जाना पड़ेगा, तुम्हारी वजह से मेरी भक्ति और मेरी तपस्या खत्म हो गई है, राइट। तो तुम्हें अब पिशाच योनि में जाना पड़ेगा। और अप्सरा बहुत रोने लगी, अप्सरा रो रो के गिड़गिड़ा रही और मांग रही है, बोल रही है कि मुझे बताओ कृपया करके इसका सोल्यूशन क्या है। मैं आपके साथ इतने टाइम रही हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे इसका सोल्यूशन भी बताएं। बिल्कुल। तब ऋषि जो मेधावी हैं, क्योंकि भले ठीक है ऋषि हैं, क्रोधित हो गए, लेकिन करुणा में भी होते हैं, बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं। तो उन्होंने उनको बताया कि पाप मोचनी एकादशी है, तुमको ये एकादशी का व्रत रखना होगा श्रद्धा भाव के साथ। तो तुम्हारा जो है, अच्छा श्रद्धा, ये भी श्रद्धा है। तो देखिए कितना अच्छा है ना, हम एकादशी की कथा सुना रहे हैं, श्रद्धा के साथ श्रद्धा भाव की बात कर रहे हैं। तो श्रद्धा भाव के साथ आप ये एकादशी का कथा रखें, आप जो है मुक्त हो जाएंगी, पिशाच योनि से मुक्त हो जाएंगी। इस प्रकार वो अप्सरा एकादशी व्रत कथा करने के लिए निकल पड़ती हैं। और यहीं मेधावी ऋषि को भी अपना जब आभास होता है, क्या आभास होता है माँ? उनको आभास होता है कि मैंने भी कितना पाप किया, मैंने कितना टाइम अपना व्यतीत कर दिया, और जो मैंने तपस्या की थी वो भी सब मेरी भंग हो चुकी है। तो वो क्या करते हैं, वो अपने पिता के पास जाते हैं और वो अपने पिता से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। तब उनके पिता बताते हैं, उनके पिता भी यही बताते कि देखो तुमको ना पाप मोचनी एकादशी करनी पड़ेगी। अभी देखो वो जो माया आई थी, जो अप्सरा आई थी, वो भी पाप मोचनी एकादशी करे पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए। और ये जो ऋषि है मेधावी ऋषि, ये भी पाप मोचनी एकादशी कर रहे हैं।
जघन्य से जघन्य पाप को खत्म करने के लिए। तो उनके पिताजी कह रहे हैं कि तुम अगर श्रद्धा से ये रखते हो, भक्ति भाव से इस एकादशी व्रत का पालन करते हो, तो तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे और इस प्रकार तुम वापस से एक तपस्वी का पोजीशन अचीव कर लोगे। तो ये जो ऋषि डोमस है, ये महाराज मानतता को कथा सुनाते हैं और सार बताते हैं कि देखो मानतता, कोई व्यक्ति कितना भी गलत कर्म कर ले, जघन्य से जघन्य बहुत ही गिरे हुए अपराध कर ले, लेकिन जब उसे पश्चाताप होता है और वो चाहता है कि वो अपने पापों को धोना चाहे, तो वो ये पाप मोचनी एकादशी व्रत रखकर अपने पापों को नष्ट कर सकता है। एक तपस्वी की तपस्या भंग कर सकती है माया, एक ज्ञानी का ज्ञान भंग कर सकता है माया, लेकिन एक शुद्ध भक्ति कभी भंग नहीं कर सकती माया। तो हमें शुद्ध भक्त बनना है। हम सभी कोशिश करें, हम सभी प्रयास करें शुद्ध भक्त बनने के। भक्त हैं लेकिन शुद्ध भक्त बनना है, ताकि माया हमें कभी परेशान नहीं कर पाए। हरि नाम की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, माया की फ्रीक्वेंसी अपने आप घट जाएगी। एग्जैक्टली। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और आज की इस एकादशी व्रत को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। पालन करिए, आज का दिन अभी भी बाकी है, इस व्रत का पालन करिए बहुत ही अच्छे से और आपके जितने भी पाप है उसको साफ कर दीजिए। सर्फ एक्सेल, डेटॉल जो भी यूज करना है, करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये पाप मोचनी एकादशी एक बहुत ही एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा, राइट? तो अगली वीडियोस का इंतजार करिए, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहा करेंगे। जब तक के लिए एक बार हमारे साथ दोनों हाथ ऊंचे करके हरे कृष्ण महामंत्र दोहराएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, यदि आपको वीडियो ज्यादा पसंद आया तो कमेंट करें, यदि आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया तो शेयर करें, और यदि आपको वीडियो बहुत 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 ज्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।